नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 5वें फेज समाप्त हो चुके हैं। उसका मतदान मत पेटी में जमा हो चुके हैं। जो फैसला होगा 4 जून को आपको पता चल ही जाएंगे। लेकिन जो फीडबैक निकल के सामने आए हैं, जो अपडेट निकल के सामने आए हैं, इसको देखकर ये लगता है माहौल बदल गए हैं, फिजा बदल गए हैं और कुछ पार्टियों को टेंशन देने के लिए काफ़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मतदान कर लिया है तो आप किस मुद्दे के आधार पर मतदान किया है, और अगर आपने मतदान नहीं किया है तो आप किस आधार पर मतदान करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज जो खास करके मतदान समाप्त हुए हैं, जो फीडबैक निकल के सामने आए, उसके आधार पर किसकी ओर खास करके मतदान झुकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें सबसे ज्यादा सीट यूपी में थे, 14 सीट। और अगर आपको हम बताएं पिछले इलेक्शन जो 19 में हुए थे, 14 में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुए थे और एक सीट जो है रायबरेली कांग्रेस जीते थे। लेकिन अभी जो फीडबैक निकल के आया है, इसके आधार पर आप आराम से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो फिजा है वो बदल गए हैं, बताया जाता है। और जो फीडबैक निकल के सामने आए हैं, कांग्रेस की दो जो सीट्स हैं वो 100% पक्का है। रायबरेली और अमेठी इस बार जीत रहे हैं। बाकी और यहाँ पे 12 सीट बच जाते हैं। 12 में से 6 सीट सपा के खाते में और 6 सीट जो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टोटल 6 और 2 कांग्रेस 8 सीट आसानी के साथ जीत रहे हैं। बाकी जो खास करके जो सीट 6 हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा डेंट लगते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 13 सीट पे इलेक्शन हुई और बताया जाता है कि शिवसेना और जो खास करके उद्धव ठाकरे हैं और एनसीपी का जो शरद पवार हैं, ये ऐसा करिश्मा लाए हैं कि वहां पे माहौल भी बदल गए हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में वहां पे 8 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, 8 सीट। और 13 में से अगर 8 सीट चले जाते हैं तो बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, क्योंकि 5 सीट जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 8 5 13 और 8 सीट जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के अलायंस में। अब बात कर लेते हैं कि खास करके बिहार की। तो बिहार में भी आप जान पा रहे हैं 5 सीट पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो 3 सीट इंडिया गठबंधन में और 2 सीट एनडीए के खाते में जा रहे हैं। उड़ीसा की अगर बात कर ली जाए तो उड़ीसा में यहाँ पे 5 सीट है, जिसमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन खाते में, 2 सीट जो है एनडीए के खाते में जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 3 सीट पे इलेक्शन हुए हैं, तो 3 में से 2 इंडिया अलायंस में, 1 जा रहे हैं वहां के एनडीए के खाते में। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी लड़े ही नहीं, तो वहां पे इंडिया अलायंस में आराम से है। और लद्दाख में भी इंडिया अलायंस जा रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर हम बात कर लें 49 सीट में, तो यहाँ पे आसानी के साथ इंडिया गठबंधन लीड पर नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे 49 में से 35 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं। जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इस बार माहौल बदल गया है और हो सकता है कि अंतिम फेज आते आते सरकार ही बदल जाए, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुमकिन है। आप क्या समझ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके फीडबैक के आधार पर जनता को बता सके कि जनता क्या सोच रहे हैं। जय हिंद।